Hello everyone. So this is part 12 of class 9 चैप्टर मोशन। तो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसमें हम एनसीईआरटी की बेसिक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें 10 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम पूरे 10 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। एक एथलीट है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसने क्या करा, एक राउंड लगाया। उसके जो डायमीटर है सर्कुलर ट्रैक का वो है 200 मीटर। एक राउंड उसने 40 सेकंड में लगाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड में, वो कितनी डिस्टेंस एथलीट कवर करेगा। हमें दे रखा है डायमीटर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक का। तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर, d=r/2। हमें टाइम दे दिया 2 मिनट 20 सेकेंड। अब हम इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 140 सेकेंड, क्योंकि सबसे पहले हम टाइम को चेंज करेंगे और रेडियस निकालेंगे। अब हमें पता है कि 40 सेकंड में एथलीट ने एक राउंड कंप्लीट करा, तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा उसको डिवाइड कर देंगे, 140 को डिवाइड कर देंगे 40 से, क्योंकि 140 का पता करना है हमें और 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 3.5 राउंड उसने एथलीट ने कंप्लीट कर लिए 140 सेकेंड्स में। हमें निकालना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए इसका जो सरकमफ्रेंस है और कितने राउंड कवर करे उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डिस्टेंस आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि एक बार में कितना करा, 2 बार में, 3 बार में और आधी बार में, यानी कि 3.5 टाइम्स निकाल 3.5 राउंड्स है ना, तो 3.5 टाइम्स अगर सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आ गई 2200 मिनट, यानी कि 2200 मिनट, मिनट कह रही हूँ, मीटर इसकी जो आ गई डिस्टेंस आ गई। अब निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा, बस उसकी जो जैसे कि मानो ये हाफ यहाँ पर ख़त्म होता है, तो जो जहाँ से स्टार्ट करा है वहाँ से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। यानी कि मानो यहाँ हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसने हाफ कवर कर लिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये है बी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए और बी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए हमें। तो ए और बी हमें पता है कि ये सर्कुलर ट्रैक है और उसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर। तो इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 200 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल दी 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन end A to another end of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds and turn around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What is the Joseph's average speed and average velocity in jogging A from A to B? B क्वेश्चन A to C। यानी कि क्वेश्चन देखो, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, उसमें एक जोसेफ नाम का लड़का है, उसने जा रहा है कि स्ट्रेट पाथ है उससे जॉगिंग कर रहा है। ये जो है ये पूरा है 300, ठीक है। अब वो ए से वापस आ रहा है बी से वापस आ रहा है और एक पॉइंट पर रुक गया सी। तो वो जो डिस्टेंस है वो दे रखी है इन्होंने 100 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए है फ्रॉम ए टू बी उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। फ्रॉम ए टू बी का डिस्टेंस हमें पता है 300 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, दोनों सेम हो गए क्योंकि स्ट्रेट पाथ था ए टू बी के लिए। और टाइम हमें पता चल गया 150 सेकेंड। टाइम कैसे आया,
टाइम दे रखा है इन्होंने 2 मिनट 30 सेकेंड, तो इसको हमने चेंज करा तो आ गया 150 सेकेंड इसका टाइम आ गया। अब हमने निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 300 और टोटल टाइम है 150 सेकेंड, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सेम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ये भी 300 और टाइम क्या है वो भी सेम 150 सेकेंड, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर बी, फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी का बताना है, यानी कि ए से बी गया फिर बी से सी पॉइंट पर वापस आया वहाँ तक का। अब ए टू सी के लिए हमारे पास डिस्टेंस हो जाती है 300 प्लस 100, यानी कि 400 हमारे पास डिस्टेंस हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गई 300 माइनस 100, यानी कि 200 इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्टेंस हो गई 400, डिस्प्लेसमेंट हो गई 200। टाइम वो हो गया 210 सेकेंड। 210 सेकेंड कैसे हो गया, क्योंकि जब वो वापस आया तो उसको 1 मिनट लगी अनोदर, यानी कि 150 सेकेंड में 60 मिनट और ऐड कर दो तो आज आ गया हमारा 210 सेकेंड हमारा टोटल आ गया। अब हमें बतानी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 400 और टाइम पता चल गया 210, तो आंसर आ गया 1.90। अब तो एवरेज वेलोसिटी बतानी, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 और टाइम कितना है 210 सेकेंड, तो आंसर आ गया 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दोनों अलग अलग केस थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट भी निकालना था, इनमें डिस्प्लेसमेंट का देखना था और टाइम भी चेंज कर दिया अलग अलग केसेस में, और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया एकदम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट there is less traffic and average speed is 300 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of अब्दुल ट्रिप? एक लड़का है अब्दुल, उसकी जो स्कूल की जो ट्रिप थी, मतलब स्कूल जा रहा था वो, तो उसने जो देखा उसकी जो एवरेज स्पीड थी जाते टाइम वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। माना कि जो जाते टाइम उसकी डिस्टेंस थी x, अब वो सेम रूट पर उसी से वापस आ रहा है, यानी कि सेम उसी से x से वापस आ रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड हो गई वो वहाँ पर ज़्यादा हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहाँ पर जब जा रहा था तो ट्रैफिक वगैरह था, लौट कर आ रहे तो ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें पता है कि एक साइड की डिस्टेंस मान ली हमने x, तो जाते टाइम की जो ट्रिप की जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर और आते टाइम की थी 300 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम जाते टाइम का हम टाइम निकालेंगे। तो हमें पता है डिस्टेंस हमें दे रखी है एक्स मानी थी हमने डिस्टेंस, और हमारे पास स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम आ जाएगा x/20, और आते टाइम की जो हम टाइम निकालेंगे वो हो जाएगा x/30, क्योंकि डिस्टेंस आते टाइम भी x और उसका जो स्पीड हो गई आते टाइम की वो हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों टाइम अलग अलग हो गई। अब हमारे पास T1 आ गया, ये T2 आ गया, T1 ये T2, ठीक है। अब हम यहाँ पर टोटल T निकाल देंगे, तो टोटल T हो गया x/20 प्लस x/30, यानी कि 5x/60 आर, ये हमारी टोटल टाइम हो गया। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, जाते टाइम x और आते टाइम x, यानी कि 2x, और टोटल टाइम कितना हो गया 5x/60, तो इसका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, a motor boat starting from a rest on a lake accelerated in a straight line at constant rate of 3 meter per second for 8 सेकेंड. How far does the boat travel during this time? एक बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक लेक में बोट चल रही है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी कि यू क्या हो गया 0 हो गया, और उसने एसिलरेट किया एक कांस्टेंट रेट से 3 मीटर पर सेकेंड, उसका एसिलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम दे रखा है
8 सेकेंड। तो उसने उन्होंने डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस के लिए हम सिंपल सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता है 0, टाइम 8 और ए 3 है, और टाइम टी के स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerate uniformly in the opposite direction. The car stop after 5 seconds. Another car going at 34 km per hour and another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph of the two car. Which of the following car farther after the brake were applied? यानी कि एक कार A है, एक कार B है, ठीक है। जो ए कार है वो 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, कार रुक गई 5 सेकंड के टाइम में। जो कार बी था उसकी स्पीड थी 34 किलोमीटर पर आवर, उसने भी ब्रेक लगाए। जो कार रुकी उसकी वो रुकी 10 सेकंड के बाद। तो दोनों का ये बताना है कि कितनी दूर जाने पर कौन सी ज़्यादा दूर गई, ब्रेक लगने के बाद कौन सी कार ज़्यादा दूर गई। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है क्वेश्चन पेपर ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले ए का करेंगे, ए टू बी का, और एक सी टू डी, यानी कि एक कार ए का करेंगे, एक बी का करेंगे। कार ए का करा 52 किलोमीटर पर आवर से और बी का करा 34 किलोमीटर पर आवर की रेंज से, ठीक है। दोनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमें बताना है कि कितनी दूर गई। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल देंगे। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 सेकेंड और टाइम कितना 52 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ गया एरिया 36.1 मीटर। दूसरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल सी ओ डी का निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 सेकेंड, वहाँ पर टाइम 10 सेकेंड हो गया, और हाइट कितनी है 34, तो इसका आ गया 47.2 मीटर। तो दोनों में जो कार बी है वो ज़्यादा दूर तक चली, फिर 47.2 मीटर ये हो गया ज़्यादा 36.1 से। तो कार जो बी है वो ज़्यादा देर तक रुकी, मतलब ज़्यादा देर के बाद रुकी। क्वेश्चन नंबर 6, शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, यानी कि एक फिगर दे रखी है ए बी सी, उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है 3 ऑब्जेक्ट का ए बी सी का। तो उसको स्टडी करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चल रहा है। तो आंसर आ गया बी, क्योंकि जो बी है वो सबसे कम टाइम में ले रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर तक और सबसे कम टाइम है। ऑल दिस कार इवन सेम पॉइंट, क्या तीनों कार सेम पॉइंट पर हो सकती हैं। किसी भी रोड पर 3 कार एक पॉइंट पर नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो इम्पॉसिबल वाला ही हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए, जब वो बी ए से पास हो रही थी तो सी कितनी दूर थी। तो सी 8/2, इस ग्राफ से मतलब देखकर हमें पता चल रहा है कि ये एक 8 पर है और एक ये 2 पर है, तो आंसर आ गया 6 और 7 किलोमीटर वाली। और क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है, हाउ फॉर द बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पास सी, बी कितनी दूर थी जब सी से पास हो रही थी। तो इन दोनों का निकालना है, तो 7 - 0, तो 7 आ जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी कि एक बॉल है वो नीचे उसे नीचे गिरा है एक हाइट से, वो हाइट है 20 मीटर, यानी कि हमारे पास एस दे रखा है 20 मीटर। जब नीचे गिरा है तो यू क्या हो गया 0 हो गया, और एक्सीलरेशन दे रखा है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वी पूछा है और टाइम पूछा है, हमारे पास यू दे रखा है, एस दे रखा है, ए दे रखा है, तो हमारे पास ये सब दे रखा है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, तो प्लस 2as, तो 2as से हम क्या निकाल लेंगे, इससे v निकाल लेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में u दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। v आ गया 20 मीटर।
हमने यू की जगह 0 रखा, ए की जगह 10 रखा और एस की जगह 20 रखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें पार्ट पूछ रहा है कि उसका टाइम बताना है कि कितने टाइम पर वो बॉल हिट होगी ग्राउंड से। तो टाइम निकल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मेरे पास यू पता है, ए पता है, टी पता है, सॉरी v पता है, u पता है, a पता है। टाइम निकाल लेंगे तो टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो टाइम v की जगह 20, u की जगह 10 और a की जगह 10, ठीक है। सॉरी, v की जगह 20, u की जगह 0 और a की जगह 10, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। ये जो ग्राफ है द स्पीड टाइम ग्राफ है और फिर कार इज शोन, एक कार का ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में वो कितनी दूर चली और उस एरिया को शेड करना है। तो हमने एरिया को शेड कर लिया 4 सेकेंड तक, ठीक है, ये रहा। तो वो कितनी दूर चली वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया 1/2, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 6, तो 12 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि विच पार्ट ऑफ ए ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट बता रहा है। तो जहाँ पर ये चीज़ आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो हमें यूनिफॉर्म बता रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 6 मीटर पर। 6 के बाद हमारा यूनिफॉर्म हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव इन ए यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। यहाँ पर 2 सिचुएशन दे रखी है और उसके आंसर देने हैं एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। यस, इफ अ बॉडी can have acceleration even when its velocity is 0. When a body is thrown up at highest point, its velocity is 0 but the acceleration equal to the एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है। तो हमारा आंसर है हाँ, हो सकती है। अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और उसकी वेलोसिटी 0 बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, मानो एक बॉल को हिट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ हम उसे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर बी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ साथ, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है। यस, एन एक्सेलरेशन मूविंग हॉरिजेंटल इज एक्टेड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है जब कोई भी चीज़ डाउनवर्ड जाए तब इसका जो सर्टेन डायरेक्शन में चले उसका एक्सेलरेशन भी हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे चले। यानी कि ऐसा पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो किसी डायरेक्शन में मूव करे और वो उस डायरेक्शन में मूव करे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है स्लाइड करती हुई, तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी एक हो गई और उसका जो डायरेक्शन हो गई वो भी एक सर्टेन डायरेक्शन हो गई और एक वो डायरेक्शन जो हो गई वो परपेंडिकुलर हो गई ग्राउंड से, ग्रेविटी की वजह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व द अर्थ। रेडियस दे रखा है 42,250 किलोमीटर, यानी कि 42,250 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रेडियस दे रखा है। उसकी स्पीड पूछी है, टाइम दे रखा है 24 आवर। हम पहले टाइम को चेंज कर लेंगे, 24 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे और रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर से। तो रेडियस को हमने मीटर में चेंज कर लिया और टाइम को सेकंड में चेंज कर लिया। तो हमें पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। हमारा ये जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। तो स्पीड क्या होगी,
2πr प्लस टी। 2πr क्यों? क्योंकि उसका सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका रेडियस और कितना टाइम लग रहा है वो। तो स्पीड इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। डिस्टेंस बाई टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। डिस्टेंस दे दिया 2πr, तो 2 पाई की जगह 3.414 और आर की जगह हमने जो आर निकाला है वो रख दिया, और टाइम की जगह हमने जो टाइम निकाला है सेकंड में वो रख दिया। तो डिवाइड कर दिया डी बाई टी से, तो आंसर आ गया 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, वो 10th हो गया। तो ये हमारा जो मोशन चैप्टर है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए, एक्सरसाइज के भी कर लिए बीच वाली, और हमने जितने भी सारा चैप्टर है उसका हमने हैंड रिटन नोट्स हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।